Hello students, how are you? I hope you are good at your home. Stay safe and stay your home. आज की क्लास 9th क्लास वालों के लिए है जिसमें कि हम 1.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे जाकर देखें। तो बिना वक्त गवाए चलो अब हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें और मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखना, तभी ये समझ में आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। मतलब हमें ये जो क्वेश्चंस हैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है इनका। तो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये दोनों कौन से होते हैं वो देखते हैं। टर्मिनेटिंग हमारे होते हैं जो कि 0.34 यहाँ पे आके रुक गया, इसके आगे कोई डिजिट नहीं आई, आंसर हमारा आ गया, ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे कौन से होते हैं, जो कि रुकते नहीं हैं, जैसे 134, 134, 134 या 0 पॉइंट, ये आगे भी ऐसे चलते रहेंगे, 0.4444, ये भी ऐसे चलते रहेंगे, या 0 पॉइंट अगर मैं बोलूँ 12 उसके ऊपर बार, तो ये बार का मतलब क्या है कि ये चलते रहेंगे, कि मतलब 0.12, 12, 12। तो सिंपली अगर मैं ना लिख के ये उसके ऊपर अगर बार भी लगा दूँ तो इसका मतलब क्या है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 36/100, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे। जैसे ये नीचे क्या है, 2 0 हमें दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 डिजिट्स को छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। तो 2 डिजिट ऊपर कौन सी हमारी, 3 और 6, इसको छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और इधर 0 लगा देंगे। अब ये कौन सा डेसिमल फॉर्म है, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे आगे कोई डिजिट नहीं आ रही, यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। तो ये आंसर होगा। अब सेकंड है 1/11। तो 1/11 है, इसको हमें सोल्व करना होगा इसमें रख के, ठीक है। 11 1 दा, अब देखो 11 के टेबल में 1 नहीं आता, तो क्या लेंगे, 0 0 ले लिया, फिर पॉइंट, 1 में से 0 गया 1। अब पॉइंट हमने ले लिया है, डेसिमल ले लिया है, तो हम क्या लगाएंगे, 10। उसके बाद 10 आता है, 11 के टेबल में नहीं आता, तो लेंगे फिर से 0, यहाँ पे भी 0, 10 में से 0 गया 10। अब डेसिमल लिया हुआ है तो एक और 0 लेंगे। 11 नहीं आता, क्या आता है, 99। 11 के टेबल में 100 तो आता नहीं है, उससे छोटा क्या आता है, 99। कब आता है, 9 पे। तो अब हम 100 में से 99 जब जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1। अब देखो यहाँ पे 1 से शुरुआत की थी, फिर 1 आ गया, मतलब फिर से यही चीज़ रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आता जाएगा, 0.09090909। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बन जाएगा ये हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे ही ये भी है, ये अब हम करते हैं गाइज। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है, सॉरी थर्ड पार्ट, 4 1/8। तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में। नॉर्मल फ्रैक्शन जैसे 3/13, 1/11, तो ये क्या होते हैं, नॉर्मल। तो इसको चेंज करने के लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है, क्या कि नीचे 8 है, यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 8 × 4, और जो भी ऊपर डिजिट होती है उसमें क्या कर देंगे, ऐड, +1। तो 8 4 दा 32 + 1/8 क्या हो जाएगा, 33/8। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसको डिवाइड करना है ढंग से, 33 और 8। तो 8 के टेबल में 33 आता है नहीं, उससे छोटा 32, कब, 4 पे माइनस करेंगे, क्या बचा हमारे पास, 1।
अब 8 के टेबल में 1 नहीं आता तो डेसिमल लेंगे और यहाँ पे लेंगे 0। 10, 8 के टेबल में 10 नहीं आता, क्या आता है 8, कितने पे 1 पे, यहाँ पे बचा 2, फिर डेसिमल ली हुई है तो 0 आएगा यहाँ पे। 20, 8 के टेबल में 20 आता है नहीं, क्या आएगा 16, 20 में से 16 का 4 और डेसिमल है तो 0, 40, 40 आता है, हाँ जी कब आता है 5 पे, और इसका हमने 16 का 2 नहीं लिखा तो ये भी लिख देंगे। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। तो इसका जो आंसर है वो क्या है 4.125, ये इसके आगे बढ़ा नहीं, तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है 3/13, तो इसे भी हम डिवाइड के थ्रू करेंगे। 13 का टेबल आप लिख लेना और उसके बाद सिंपली डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा 0.23079 और फिर से क्या आ जाएगा 2 और फिर 3। तो ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, तो उसको ये नहीं है कि उसको रिपीट करते रहना है, यहीं पे हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। ये डिजिट लिख के ऊपर उसके बार लगा देना और ये हमारा नंबर जो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, उसका जो आंसर आएगा 2/11 का 0.18 आएगा और जो 18 होगा वो रिपीट होता जाएगा, तो ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही ये 329/400 है, इसको भी जब हम सोल्व करेंगे हमारा सोल्व पूरा हो जाएगा 0.8225 और ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। पर ये 400 का टेबल पहले ज़रूर लिख लेना, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में यू नो डैट 1/7 इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, मतलब हमें वैल्यू दी हुई है 1/7 क्या है 0.142857 और कह रहे हैं कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, कि हमें इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है, इन सब की, और वो भी जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाली थी डिवीज़न करके, विदाउट डिवीज़न हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो 2/7 की सबसे पहले निकालेंगे। 2/7 जो है उसको मैं 1/7 प्लस 1/7 लिख सकता हूँ। अब देखिए क्योंकि 1/7 1/7 दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा 2/7 ही बनेगा। अब 1/7 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये रही 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। इसको मैं 2 बार अगर ऐड कर दूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2/7 की। तो ऐड कर देंगे, ऐड सिंपली ऐसे करते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है कि 7 इधर लिख देंगे, 5 7 के नीचे लिख देंगे, 8 के नीचे 2 लिख देंगे, तो उससे क्या हमारा एडिशन गलत हो जाता है। तो वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है जो कि 3rd 4th क्लास में सिखाई जाती है। तो 7 और 7 14, 1 कैरी, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 8 और 8 16 और 17, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 और 0। तो हमारा आंसर क्या है, इसके ऊपर भी बार आएगा। 2/7 इज इक्वल्स टू 0.285714 बार, ये हमारा आंसर हुआ 2/7 का। अब हम 3/7 का आंसर निकालते हैं। देखो 3/7 इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/7 प्लस 2/7। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो 3/7 बन जाएगा। 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है ये रही 0.142857 तो 0.142857 इसमें मैं ऐड करूँगा 2/7 की वैल्यू जो कि मेरे पास आ रखी है ये रही। तो ये क्या है 0.285714, इनको ऐड कर दो। 7 और 4 11, 5 1 6 and 7, 8 7 15, 5 2 7 और 1 8, 8 4 12 और यहाँ पे 4.0। ठीक है, तो ये मेरी हो गई 3/7 की वैल्यू। ऐसे ही 4/7 की क्या होगी, उसको हम कैसे करेंगे 1/7 प्लस 3/7। ठीक है,
तो 1/7 की वैल्यू हमारे पास ये रही, 3/7 की ये रही, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4/7 की आ जाएगी। 5/7 की कैसे करेंगे, 1/7 प्लस 4/7, मतलब इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे लिखोगे और 1/7 की जो वैल्यू है वो यहाँ ये रही। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5/7 की आ जाएगी, इसी तरह 6/7 की भी आ जाएगी, 1/7 प्लस 5/7 कि 5/7 की जो वैल्यू आएगी वो प्लस 1/7 की जो वैल्यू है वो। तो ये इजी है, ट्राई करना। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, इसको जैसे 0.6 बार है, इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। सबसे पहला हमारा काम यही होगा। देन अब इसके बाद हम देखेंगे डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो कि रिपीट हो रही है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स होती जो कि रिपीट हो रही हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, देन 10 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट। अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 10 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बनेगा, और 0.6 ये हमारा क्या है, 0.666 यही है ना। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए जब भी हम डेसिमल में मल्टीप्लाई करें 10 की तो क्या होता है, एक यहाँ पे 0 कितनी है, 1, तो ये जो डेसिमल है वो एक इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए ये क्या बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई हो चुकी है तो क्या बना, 06.666। अब 0 इसके आगे है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमारा क्या बनेगा 6.666। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.6 बार, क्योंकि 666 को हम 6 बार भी लिख सकते हैं। ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में को माइनस करेंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 10x। अब जब माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस होती है लेफ्ट हैंड साइड में से, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना ये वाली, तो इसमें से माइनस होगी 10x माइनस x। और राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, सेकंड में 6.6 बार, और इधर क्या है 0.6 बार। ठीक है, अब देखो 10x में से एक x गया तो क्या आएगा 9x, और इधर 6.6 बार में से 6.6 बार, इसमें से 0.6 बार गया, तो देखिए 6 बार में से 6 बार गया क्या आएगा 0.6 में से 0 गए 6, तो हमारा क्या आएगा सिर्फ अकेला 6, तो यहाँ पे आ गया 6। अब देखिए 9 और x इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ से मल्टीप्लाई है, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6/9। अब देखिए ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो x हमारा क्या आ जाएगा 2/3। तो हमें इसको P/Q की फॉर्म में लिखना था, तो हमने यहाँ पे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। अब हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें क्या है 0.47 बार, यहाँ पे बार जो है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, तो ये जैसा कि पिछले पार्ट में किया था वैसे ही इसको भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। ठीक है, अब ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। तो नाउ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से क्यों, क्योंकि बार जो है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, हमें यहाँ पे डिजिट्स को नहीं देखना है, बार को देखना है। जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने ही
ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 4.7 बार माइनस 0.47 बार। अब हम 10x में से जब x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9x और इधर 4.77 बार। ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना 4.77 बार, तो वह मैंने लिखा। अब माइनस करेंगे हम इसमें से 0.47, तो 0.47 बार माइनस। अब देखिए 7 बार में से 7 बार गए 0, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 0 गया 4, तो हमारा आंसर क्या है 4.3। ठीक है, अब हम x यहाँ पे रहने देंगे और इधर 4.3/9। ठीक है, अब हमें डेसिमल नहीं चाहिए क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाना है, तो उसमें डेसिमल नहीं होता। तो पॉइंट में यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो नीचे क्या हो जाएगा एक 0 लग जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 43/90। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 0.001 और यहाँ पे बार जो है वो तीनों डिजिट्स के ऊपर हैं। तो जैसा कि सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसा कि मैंने बताया था अगर एक डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2 डिजिट्स के ऊपर होगा तो 100 से, 3 डिजिट के ऊपर होगा तो 1000 से। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स के ऊपर है तो हम किससे करेंगे 1000 से। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये यहाँ पे बन जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारा पॉइंट जो है वो 3 डिजिट्स छोड़ के आएगा तो 1 2 3, तो यहाँ पे बन जाएगा 1.001 बार। अब ये जो है वो कैसे हुआ देखो, इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे पॉइंट 1 है, ये 3 डिजिट्स आगे बढ़ जाएगा। तो 3 डिजिट्स जब आगे बढ़ेगा वो क्या होगा 1 2 3, यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो इसके बाद दोबारा रिपीट क्या हो जाएगा, ये दोबारा रिपीट हो जाएगा 001, तो इसीलिए ये यहाँ पे ही आया। अब ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड में से माइनस करेंगे फर्स्ट को। सेकंड है हमारी 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। तो 1000 में से x गया तो 999x, 1 पॉइंट इसमें से जब माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम x यहाँ पे रखेंगे 1 यहाँ पे और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 999, तो हमारा ये आंसर होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.9999 ... इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था सेम वैसा ही है, तो इसको भी सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे। देखो ये 0.9 इसके ऊपर बार लगा देना और इसको मान लेना लेट 0.9 बार इज इक्वल्स टू x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। देन 0, अब इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से। नाउ फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9.9 बार इज इक्वल्स टू 10x। फिर सिंपल सा तरीका है, ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन
सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करना, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत ही ईजी है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। गाइज अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम 1/17 को डिवाइड करें तो कितनी इसकी रिपीटेशन होगी। तो जैसे कि डिवाइड करने के लिए बोला है तो डिवीज़न ही करनी है। ये बहुत बड़ी डिवाइड थी इसलिए मैंने पहले ही कर दी ताकि लंबी वीडियो ना बने। तो यहाँ से देखिए शुरू हुई है और ये यहाँ से फिर ये है और लास्ट में ये है। देखिए 1 से शुरू हुई थी और लास्ट में फिर से 1 आ गया, तो हमें पता चल गया कि फिर से यही चीज़ रिपीट होगी, इसलिए इसके जो आंसर होगा उस पर बार लग जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर है 0.058823294117647। और इसको करने से पहले 17 का एक टेबल साइड में लिख लेना, जिससे कि बहुत इजी होगा। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको नहीं आता। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही लेंथी था। जो भी बच्चा इसको करेगा वो कमेंट में उसका एक फ़ोटो ज़रूर भेजना और मैं उसे चेक भी करूँगा। अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। गाइज अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लुक एट सर्वल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे रैशनल नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 4/5, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब कॉमन फैक्टर किन किन के बीच में होते हैं, जैसे 4/8 है। अगर मैं इनको डिवाइड करूं देखो तो ये 4 के टेबल में डिवाइड हो जाएंगे, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 4। ये क्या है, कॉमन फैक्टर। आंसर इसका 1/2। तो देखो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है, 4/5 किसी के भी टेबल में आता है, नहीं आता। तो कह रहे हैं ऐसे नंबर जिनका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, मतलब इनका आंसर निकालें, 5 1 दा 5, 0.8, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.8। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। अब कई ऐसे भी नंबर होते हैं जिनका आंसर क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो कह रहे हैं नीचे Q जो है हमारा, ये Q होता है, ऊपर P होता है। कह रहे हैं Q क्या होना चाहिए जहाँ पे हमारा आंसर क्या है, हमेशा टर्मिनेटिंग। तो जो Q है वो हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या ये दोनों। जब भी किसी भी रैशनल नंबर में दोनों में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो हमारा Q जो है वो 2 और 5 अगर होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस क्वेश्चन के पीछे यही फैक्ट था जो समझाना चाहते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। क्या कहना चाह रहे हैं, राइट 3 नंबर हु डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो आपको हमें पता ही है कि क्या होते हैं, जो कि नंबर ख़त्म नहीं होते, और नॉन रिकरिंग की दोबारा वही चीज़ रिपीट ना हो पर ख़त्म भी ना हो। तो हमें ऐसे नंबर्स का एग्जांपल देना है। तो दे सकते हैं जैसे 0.01, 001, 001, फिर 4 बार 0 और 1, और ऐसे ही ये बढ़ते जाएं। एक नंबर ये हो गया। सेकंड 0.12, 0, 1 2 00, 1 2 000, फिर 1 2 4 बार 0, और फिर 1 2, ऐसे ही ये बढ़ते जाए। तो इसको ऐसे से डैश डैश लिख देना। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ, तीसरा नंबर आप नीचे कमेंट में लिख के बताना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8th। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11
इसको सॉल्व करने से पहले आपको 5 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, फिर 9 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब हमें इनके बीच में नॉन इरेशनल नंबर बताने हैं। तो इरेशनल नंबर वही होते हैं जो ख़त्म ना हो। तो देखो 0.71, यहाँ पे क्या है 71 मतलब 71, और यहाँ पे क्या 81। 71 और 81 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनसे हम नंबर बना सकते हैं। हमें कितने बताने हैं यहाँ पे 3। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट हमारा बन जाएगा 71 है, हम 72 बना देते हैं, 0.72 बार। ठीक है, 72 बार। सेकंड हम बना लेते हैं 0.73 बार। बार का मतलब ये रिपीट होते जा रहे हैं। तो थर्ड नीचे मुझे कमेंट में बताना। अब हम 9th क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये 8 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें। थैंक यू। डायरेक्ट मैसेज।